पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी आज कर सकती हैं रोड शो। व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी रोड शो करेंगी, ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि जख्मी होने के बाद अभी भी डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। लेकिन ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि वो आगे आएंगी और प्रचार प्रसार को नहीं रोकेंगी अपने स्तर पर भी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोलकाता में गांधी मूर्ति से हाजरा तक ये रोड शो यहां पर किया जाना है, यानी कि मेगा रोड शो यहां पर ममता बनर्जी का आज नजर आने वाला है। ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करती हुई भी नजर आएंगी, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव जो कि 8 चरणों में होना है, प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। 2 मई को नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जख्मी हो गई थी, एक पल के लिए लगा था कि शायद उनकी तरफ से प्रचार प्रसार की जो ये आगे की कड़ी है वो रोक दी जाएंगी। लेकिन डिस्चार्ज होते ही ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया था कि वो किस तरह से आगे प्रचार प्रसार में लगी रहेंगी। और आज ऐसी ही तस्वीर नजर आने वाली है। व्हील चेयर के जरिए ही ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं, प्रचार करती हुई नजर आएंगी। एक बड़ा रोड शो, मेगा रोड शो यहां पर किया जाना है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, सीधे और साफ तौर पर यही समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी जानती है कि इस वक्त कितनी कड़ी टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और एक एक दिन एक एक पल कितना ज्यादा अहम है। इसलिए भले ही व्हीलचेयर से प्रचार प्रसार करना हो, लेकिन ममता बनर्जी मैदान में उतर रही हैं। देखिए, ममता के अलावा कोई बड़ा चेहरा तृणमूल के पास नहीं है जिसकी इतनी कनेक्ट हो, जिसका इतना अपील हो, जो इस तरह से पूरे बंगाल में अकेले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जो तमाम यहाँ के चेहरे हैं, स्थानीय बंगाली जो राजनीति के चेहरे हैं बीजेपी के, उन तमाम लोगों के खिलाफ अकेला एक चेहरा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है तृणमूल कांग्रेस के लिए। लिहाजा वो प्लास्टर उनके पैर पर है, इसके बावजूद वो व्हील चेयर पर अगर हैं तो ये इस बात की तरफ है कि एक तो उनको लड़ना है, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक चुनौती बहुत ही टफ है इस वक्त। इसमें वो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से हमला और हादसे को हमले में कन्वर्ट करने के बाद जिस तरह से ये सब हुआ, तो ये भी लगता है कि एक अपील भी होगी कम से कम मतदाताओं को उनके, जहां वो इन पूरे समय की कमी के कारण पहुंच ना पाए, वहां इस तरह की अपील भी होगी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह से तृणमूल के लिए एक फायदा उनको लगता है उनकी स्ट्रेटजी में। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा चेहरा कोई ममता बनर्जी के पास है नहीं, और जो चेहरे थे वो बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी पर बड़ा दारोमदार है, कोई दो राय नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। ममता बनर्जी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करने जा रही है। आज शाम जारी होना था टीएमसी का मैनिफेस्टो, लेकिन खबर इस बीच यही है कि आज मैनिफेस्टो सामने नहीं आएगा। 2 बार टल चुका है टीएमसी का मैनिफेस्टो। पहले 11 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन अब ये आगे बढ़ा दिया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ है, जानेंगे। धीरेन्द्र, क्या वजह कही जा सकती है? पहले 11 मार्च, फिर लगा कि आज एक खास दिन है, ऐसे में ये मैनिफेस्टो सामने आ सकता है, लेकिन ये भी टाल दिया गया। किस वजह से आपको लगता है कि ये फैसला यहां पर लिया गया? देखिए, पहले जब टाला गया तो तब कहा गया कि उस दिन ममता बनर्जी चूंकि यहाँ थी नंदीग्राम में, फिर उनके चोट लगी, अगले दिन उनको जाना था, उसको लेकर मैनिफेस्टो टला। तो लग रहा था कि ठीक है, चोट लगने की वजह से एक उसमें हुआ कि प्रॉब्लम है और उनको टालना था। उसके बाद आज के दिन जब वो रैली में जा सकती हैं तब उनको करना था। लगता है कि अभी कुछ मुद्दे इस तरह के हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनको अभी स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है, और जिनको लगता है कि बीजेपी के अब तक की कैंपेन से जो चीज़ें उभर कर आई और जहाँ कमजोर दिख रही हैं, उस चीजों को पाटने की जरूरत होती है और रिकंसीडर किया जा रहा होगा, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह टाला नहीं जाता। और जिस कनेक्ट की बात करती हैं, जिस लोकल और बाहरी की बात करती हैं, वो मुद्दा अब इस तरह से जड़ पकड़ता इसलिए नहीं दिख रहा कि नंदीग्राम में यही मुद्दा उनके अगेंस्ट हो रहा है, जब वो शुभेंदु बता रहे हैं कि वो भूमि पुत्र हैं। तो इसीलिए इस सारे में अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इस पूरी चीजों को, तो आपको दिखेगा कि वो सारे मुद्दे जिनको उन्होंने अभी तक उछाला था, उनमें इस तरह की कोई चीज नहीं दिख रही। जो जय बांग्ला तो जय बांग्ला तमाम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी वाइज उसमें कोई एक नई चीज डालनी है, या उसके सारे नई चीजें उसमें शामिल करनी है, उसके लिए शायद ये टल रहा है। और बीजेपी से उन्हें कुछ और लगता है कि जो उनकी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए आपका। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के बंगाल के दौरे का भी आखिरी दिन है। ये बता दें कि आज सिंगुर और आसनसोल में महापंचायत है। कल नंदीग्राम में टिकैत ने महापंचायत की, बीजेपी के खिलाफ वोट न करने की अपील की है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। ये अपील राकेश टिकैत लगातार पहले भी कर रहे थे और अब तो खासतौर से कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में जहां 8 चरणों में चुनाव होने हैं, वहीं पर आपको बता दें कि आज सिंगुर और आसनसोल में महापंचायत है।
तो कल नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी और आज 2 और जगह यह महापंचायत होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है, यह भी आपको बता दें। और इस आखिरी दिन में सिंगूर और आसनसोल में महापंचायत। बंगाल के सियासी दंगल में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये किरदार हैं किसान नेता राकेश टिकैत। कैसा रहा रेस्पॉन्स, कैसा लगा? यहाँ ठीक है, लोगों को समझाना पड़ेगा। भाषा का थोड़ा सा वो है, भाव एक ही है, भाषा अलग अलग हो सके, भाव एक ही है। किसान है, जब इनकी जेब में पैसे जाएंगे जाते हैं तो सब समझ जाएंगे। अब तक किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी और राजस्थान तक सीमित रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत दिल्ली को संदेश दे रहे हैं। इसने दिल्ली में इनकी सरकार है, वहाँ पे 5 लाख आदमी से ज्यादा दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये बात नहीं मान रहे और आपको बंगाल को भी बेचेंगे ये कहा हमने। और अब तो चुनाव है, अब तो कुछ नहीं भाई, जिसकी सरकार बन जाएगी अगर वो काम ठीक नहीं करेगा तो नई पॉलिसी बनवाओगे। यहाँ सरकार किसी की बन जाओ, आंदोलन होगा। किसानों ने महापंचायत के लिए सिंगूर और नंदीग्राम जैसे इलाकों को चुना है। ये इलाके बंगाल में किसान आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की तस्वीरें हैं। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने दिल्ली को सियासी संदेश दे दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन पूरे बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना है। 1 महीने के दौरान किसान नेता पूरे बंगाल में घूमेंगे। हालांकि बीजेपी बंगाल में किसान महापंचायत से जरा भी फिक्रमंद नहीं है। वो कहीं भी जाएं, बंगाल के किसान मोदी जी के साथ हैं। बंगाल तो पहले बंगाल के किसान उनको पूछेंगे कि देश भर के 11.5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली, बंगाल के एक किसान को भी नहीं मिला है। उसके लिए टिकैत जी ने क्या किया है? कभी दीदी को पूछा कि क्यों नहीं गरीब किसान को इस सुविधा से वंचित क्यों कर रहे हैं? चुनावी वक्त में किसान नेताओं का बंगाल जाना सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर बंगाल की सियासी हवा कितनी बदलती है, ये चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा।